उसी जंगल में सब पक्षी ही बहुत हंसी खुशी रह रहे थे, सिवाय उस बुलबुल के जिसकी तो पूरी दुनिया ही उजड़ गई थी। वो भी कुछ अर्सा पहले बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रही थी, बेखौफ और हर गम के बगैर। वो बेफिक्र सोती और बेफिक्र जागती, सारा दिन खेलती और शाम को बगैर किसी फिक्र के घर में दाना खाकर सो जाती। लेकिन उसकी सारी बेफिक्री खत्म हो चुकी थी, क्योंकि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं थी। अब उसके पास सिर्फ उसकी माँ की यादें थी, जिनको याद करके उसका कलेजा फटने को आता था। उसकी आंखों से वो मंजर नहीं हट रहा था जब उसकी माँ की जान उसके हाथों में ही निकली थी, और वो बातें जो उसकी माँ ने उससे की थी। बेटा, मुझे लगता है कि अब मेरा आखिरी वक्त आ गया है। अब तुम्हें अकेले ही जीना होगा। मैंने अब तक तुम पर कोई जिम्मेदारी नहीं डाली थी। तुम मेरी इकलौती बेटी हो और मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी हो। मैं जा रही हूँ, लेकिन मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहेंगी। अब तुम्हें बहादुर बनना होगा, हर मुश्किल का डटकर मुकाबला करना, कभी हिम्मत ना हारना। अगर तुम बहादुरी और मेहनत से जिंदगी गुजारोगी तो कोई मुश्किल नहीं रहेगी। अपना हमेशा ख्याल रखना। और ऐसे कहते ही बुलबुल की मम्मा की आंखें बंद हो जाती है और बुलबुल बेचारी रोती ही रह जाती है। गुड़िया, अब तुम्हें सब्र से काम लेना होगा। तुम्हारी माँ की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। अब तुम्हें खुद से जीना सीखना होगा। जाने वालों के साथ ना तो जाया ही जा सकता है और ना ही उनके जाने से जिंदगी खत्म हो जाती है। ये दुनिया बहुत जालिम है, अच्छे और बुरे लोगों से भरी हुई है। कोई पता नहीं चलता कि कौन अच्छा है और कौन बुरा। अगर तुम ऐसे ही गम में पड़ी रही तो कैसे मुकाबला करोगी सबका। हाँ आंटी, आप ठीक कह रही हैं। मुझे अब अपनी ज़िंदगी को नए तरीके से शुरू करना होगा। पहले तो मुझे कोई चिंता ही नहीं थी, ना दाने की ना पानी की। लेकिन अब मुझे खुद ही सारा काम करना होगा। आप फिक्र ना करें, अब मैं खुद को बदल लूँगी। और ऐसे रानो चिड़िया अपने घर चली जाती है और बुलबुल भी अपने अंदर नई हिम्मत पैदा करती है। अगले दिन बुलबुल की मौसी उसके पास आती है। हाय हाय, क्या हुआ मेरी बहन को? अभी उसकी कोई उम्र थी जाने की। मेरी छोटी सी बेटी कैसे अकेली रह गई। लेकिन अब तुम फिक्र ना करो मेरी बच्ची, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी। मैं तुम्हें अकेला यहाँ नहीं रहने दूंगी। बुलबुल भी सोचती है कि वाकई अकेला रहना बहुत मुश्किल होगा। अपनी मौसी के साथ दूसरे जंगल चली जाती हूँ। अच्छा मौसी, आप बैठे, मैं अभी रानो आंटी से मिलकर आती हूँ। और गुड़िया बुलबुल रानो चिड़िया की तरफ जाती है। रानो आंटी, मेरी मौसी आई है दूसरे जंगल से। वो मुझे साथ लेकर जाना चाहती है। मैं आपसे मिलने आई थी। बेटा, तुम जाना चाहती हो तो चले जाओ, लेकिन तुम्हारे लिए बेहतर यही था कि तुम यहाँ अपने घर में ही रहती। जो शांति तुम्हें यहाँ मिलनी थी वो कहीं और नहीं मिल सकती। लेकिन आंटी, वो मेरी मम्मा की बहन है, वो मुझे मेरी मम्मा जैसा ही प्यार करेगी। और रानो चुप हो जाती है। अच्छा आंटी, मैं चलती हूँ। आपका चक्कर अगर दूसरे जंगल में लगे तो मुझसे जरूर मिलने आना। अच्छा बेटा, मैं जरूर आऊँगी। और बुलबुल अपनी मौसी के साथ दूसरे जंगल चली जाती है। रागनी, ये गुड़िया है, तुम्हारी मौसी की बेटी। मैंने सोचा इसे अपने साथ ही ले जाती हूँ। मम्मा, आपने जो किया बेहतर ही किया होगा, लेकिन इस घर में तो हम पहले ही बहुत मुश्किल से रह रहे हैं। छोटा सा तो है। तुम ज्यादा बातें ना करो, जाओ और अपनी बहन के लिए दाना लेकर आओ। ये आज दाना लेने नहीं जाएगी, थकी हुई है। हम कल से गुड़िया को साथ ले जाया करेंगे। बुलबुल बेचारी बेबसी के साथ बैठी सब देख रही थी, लेकिन शायद अब उसके पास और कोई फैसला भी नहीं था। आज मैंने देखा कोई अपरिचित व्यक्ति तुम्हारी मम्मा के साथ जा रही थी। कौन है वो? उसकी वजह से तो मैं परेशान हूँ। मेरी मौसी की बेटी है, उसकी माँ मर गई है और अब पक्की पक्की यहाँ आ गई है, जैसे इसकी माँ हमने मारी हो। तुम्हें तो पता है जग्गू, हमारा घर कितना छोटा है और ऊपर से मेरी माँ हर समय मेरी बेइज्जती करती रहती है। मुझसे तो अपने लिए ताना नहीं लाया जाता। और देख लो, आज पहले ही दिन मुझे भेजा है उस परी के लिए ताना लाने के लिए। कह तो तुम ठीक रही हो, वो तुम्हारी माँ का प्यार तुमसे बांट लेगी, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है। अगर तुम कहो तो कोई ना कोई उपाय निकाल लेते हैं उसे यहाँ से भगाने का। जग्गू मेरे दोस्त, यही तो मैं तुमसे कहना चाहती थी। प्लीज कोई दिमाग लड़ाओ और उसे यहाँ से भगाओ। तुम कल उसे साथ ले आना, देखेंगे वो है क्या। और फिर ऐसे जग्गू कौवा और रागनी बुलबुल अपने अपने घरों को चले जाते हैं। देख लो रागनी, आज पहले ही दिन तुम्हारी बहन ने घर की कैसे सफाई की है
और तुम तो हर समय अपने बनाव संगार में लगी रहती हो। इसे देखकर कुछ सीखो। माँ, मुझे पहले ही पता था। अब ये बड़ी एक्ट्रेस आ गई है, अपनी एक्टिंग से हमें बेवकूफ बनाएगी। शर्म करो रागनी, तुम किधर की बात किधर लेकर जा रही हो, और वो भी गुड़िया के सामने। तुम्हें इसे अपनी बहन समझना होगा, ये तुमसे बड़ी भी है। इसे अपनी दोस्त समझो। माँ, मेरे तो पहले ही बहुत से दोस्त हैं, मुझे नहीं चाहिए ये दोस्त। और गुड़िया बुलबुल का दिल बहुत दुखी हो जाता है। वो अपनी माँ को याद करके रोने लगती है। दूसरे दिन जग्गू कबाब भी आ जाता है। रागनी, चले ताना लेने। हाँ हाँ, मैं तो तैयार ही हूँ। माँ, गुड़िया को भी साथ ले लो। क्यों नहीं मेरी जान, इसे साथ ही ले जाओ और इसे अच्छी अच्छी बातें किया करो। मेरी बेटी तो बहुत सुंदर है, बहुत अक्लमंद है। आप मेरी इतनी भी तारीफें ना करो माँ। अच्छा, अपनी बहन का ख्याल रखना। और फिर वो तीनों दाना लेने चले जाते हैं। जग्गू, कोई सोचा तुमने? अब पता चलेगा तुम्हारी दोस्ती का। तुम्हारा दोस्त बहुत जीनियस है, मैंने उपाय ढूंढ रखा है इसे यहाँ से भगाने का। क्या? लेकिन मम्मा को नहीं पता चलना चाहिए कि हमने कुछ किया है। कभी भी नहीं पता चलेगा। तुम उसके पास जाकर बैठो, इसे बातों में लगाओ। वो सामने तोते का घोंसला है, इसमें अंडा भी पड़ा है। मैं वो अंडा तोड़ आता हूँ और हम दोनों नाम लगा देंगे इसका। वाह वाह जग्गू, मुझे गर्व है तुम्हारी दोस्ती पर। क्या दिमाग लड़ाया है। रागनी बहन, चले? अब तो काफी देर हो गई है। हाँ हाँ, चलते हैं, बस थोड़ा सा आराम कर लें, मैं थक गई हूँ। वो ऐसे बातें कर ही रहे थे कि तोती भी आ जाती है। ये क्या? मेरा अंडा कहाँ गया? ये तो टूटा पड़ा है। किस कमबख्त ने ऐसा किया होगा? भला मेरी किसी से क्या दुश्मनी? और फिर ऐसे तोती रोने लगती है और बाकी पक्षी भी इकट्ठे हो जाते हैं। तोती, तुम्हें किस पर शक है? ये किसने किया होगा? जग्गू, मौका अच्छा है, जल्दी से बता दो। और जग्गू तोती के पास जाता है। आंटी जी, हमें कुछ ना कहना, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं। हम यहाँ दाना खा रहे थे। वो जो है ना हमारे साथ, गुड़िया बुलबुल, उसने आपका अंडा नीचे गिराकर तोड़ दिया। हमने पूछा तो बोली, मुझे ऐसी शरारत में मजा आता है। ये झूठ बोल रहा है, मैंने कुछ ऐसा नहीं किया। आप मेरी बहन से पूछ ले। मैं क्यों झूठ बोलूं? मेरे तो सामने तुमने ये शरारत की। मैंने तो तुम्हें मना भी किया था। इसकी मौसी को बुलाओ। और सब पक्षी उसकी मौसी को बुला लेते हैं और उसे सारी बात बताते हैं। मैंने कोई गलती तो नहीं की थी तुम्हें सहारा देकर, लेकिन मुझे क्यों इतना बेइज्जत करवाया तुमने? वो बहुत रोती है, लेकिन कोई उसका विश्वास नहीं करता। चलो अब मेरे साथ घर चलो, अगर दोबारा ऐसा किया तो घर से निकाल दूंगी तुम्हें। भलाई का तो जमाना ही नहीं। आज रात गुड़िया बुलबुल को नींद नहीं आ रही थी और वो फैसला करती है कि अब वो यहाँ नहीं रहेगी। उसकी मौसी और रागनी सोए हुए होते हैं और वो चुपके से रोती हुई वहाँ से चली जाती है। माँ, कोई नहीं इस दुनिया में माँ जैसा। मैं अब खुद से जीना सीखूंगी। मुझे अब पता चला कि तुमने आखिरी समय में मुझे क्यों अपनी मौसी के पास आने का नहीं बोला, और रानो आंटी ने भी मुझे ठीक ही कहा था। इस तरह गुड़िया बुलबुल अपने पुराने घर लौट आती है। तुम फिर आ गए। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि बार बार मेरे पास ना आया करो, तुम फिर भी पास नहीं आते। लगता है अब मुझे सब पक्षियों को इकट्ठा करना ही पड़ेगा। अभी तो सिर्फ तोता ही जानता है तुम्हारी करतूतों को, अब सबको बताऊंगी। रानो चिड़िया, तुम बुला लो सबको। मैं खुद यही चाहता हूँ कि सब पक्षियों को पता चले कि मैंने तुम जैसे अच्छे पक्षी का कैसे विश्वास तोड़ा है। प्लीज एक बार तो मुझे माफ़ करके देखो। जिस दिन से मैंने आलूओं की फसल में तुम्हारे साथ धोखा किया है, मुझे तो कहीं भी शांति नहीं मिलती। हर समय तुम्हारा मासूम चेहरा मेरी आंखों के सामने रहता है। जब तक मैं अपनी गलती को ठीक नहीं कर लेता, मुझे शांति नहीं मिलेगी। मैं चने की फसल काश्त करना चाहता हूँ। क्या? अब ये तुम्हारी भूल है कि मैं तुम्हारी बातों में आऊँगी। असल बात तो अब तुमने बताई है। मैं भी कहूँ, तुम्हें शर्मिंदगी कब से होने लगी? तुमने सोचा होगा जाकर दो चार मीठी मीठी बातें करूंगा, और रानो चिड़िया तो है ही बेवकूफ, मेरी बातों में आ जाएगी और मैं फिर वैसे ही करूंगा। नहीं रानो चिड़िया, मेरा विश्वास करो, मैं इसलिए नहीं आया। मैं तो इसलिए आया हूँ कि इस बार मैंने खुद सारा काम करना है। तुमने सिर्फ मेरे साथ जाकर मुझसे काम करवाना है और मैं तुम्हें हिस्सा भी ज्यादा दूंगा। लेकिन अब तुम जो भी कहो, मैं तुम्हारी बात बिल्कुल नहीं मानूंगी। तुम अब यहाँ से चले जाओ और फिर कभी मेरे पास ना आना। और कौवा वहाँ से चला जाता है। वो बहुत दुखी था
वो वाकई अपने किए पर शर्मिंदा था। रानो चिड़िया ने हमेशा ही उसके साथ नेकी की थी, लेकिन उसने हर बार रानो चिड़िया को धोखा दिया। अब रानो चिड़िया उसका कभी भी विश्वास नहीं कर सकती थी। कौवा सीधा तोते के पास जाता है। हाँ बिकालू, कैसे आना हुआ? तोते भैया, बात ये है कि आपको तो पता ही है मैंने रानो चिड़िया को कितनी बार धोखा दिया है। ये सिर्फ मैंने ही नहीं किया, हमारे पूर्वज भी ऐसा ही करते आ रहे हैं। हाँ तो अब क्या हुआ? वो असल में बात ये है कि मैं चने की फसल काश्त करना चाहता हूँ। अच्छा, अब तुम मुझे बेवकूफ बनाने आए हो। तुम जानते हो कि अब इतनी बार धोखा खाने के बाद रानो चिड़िया तो तुम्हारी बातों में आएगी नहीं। तोते को ही उल्लू बनाता हूँ। तोते भैया, आप भी बिल्कुल रानो चिड़िया जैसी बातें कर रहे हो। मेरी पूरी बात तो सुन ले। हाँ जी, सुनाए। इस बार मैंने फैसला किया है कि चने की काश्त में सारा काम मैं अकेला ही करूँगा। रानो चिड़िया सिर्फ मेरे पास बैठकर मुझसे काम करवाए और मैं उसे हिस्सा भी ज्यादा दूंगा। इसी तरह मैं रानो का विश्वास जीत सकता हूँ। तो मैं क्या करूँ? आप रानो को मनाएं। वो मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है। वो आपकी बात जरूर मान जाएगी। मेरे दिल को शांति नहीं मिल रही। आप प्लीज मेरा साथ दें। अच्छा, करता हूँ कुछ। और कौवा तोते को धन्यवाद बोलकर चला जाता है। फराडिया कहीं का। लेकिन तुम फिक्र न करो, इस बार तुम्हारे साथ धोखा होगा। और तोता कुछ सोचकर मुस्कुराता है और सीधा रानो चिड़िया की तरफ चला जाता है। रानो चिड़िया, कैसी हो? हाँ तोते भैया, बिल्कुल ठीक हूँ। मैं भी आपकी तरफ आने ही लगी थी। अच्छा हुआ जो आप ही आ गए। वो कालू कौवा है ना, आज फिर आया था मेरी तरफ। मुझे फिर से बेवकूफ बनाना चाहता है। मैं भी इसीलिए आया हूँ। वो मेरी तरफ भी आया था, लेकिन इस बार हम उसे बेवकूफ बनाएंगे। वो कैसे? वो ऐसे कि हम सारा काम भी उससे करवाएंगे और फसल काटने से एक दिन पहले हम सारी फसल काट लेंगे। उसे भी तो पता चले ना कि कितना दुख होता है जब सारी उम्मीदों पर पानी फिरता है। लेकिन तोते भैया, मेरा दिल किसी को धोखा देने को नहीं करता। धोखा कौन दे रहा है? हमें तो बस उस कौवे को सबक सिखाना है, जो अब बहुत जरूरी हो गया है। लेकिन तुमने कौवे के साथ कोई काम नहीं करवाना। होशियार बनता है, कहता है कि रानो चिड़िया मेरे साथ कोई काम ना करवाए। उसको इस बात का अंदाजा है कि रानो कभी भी फ्री नहीं बैठेगी। अच्छा तोते भैया, अगर आप कहते हैं तो ठीक है, लेकिन देख लें कौवा इस बार फिर हमें ही बुद्धू ना बना दे। तुम इसकी फिक्र ना करो, मैं उस पर पूरी नजर रखूंगा। इसके बाद चिड़िया और तोता कालू कौवे की तरफ चले जाते हैं। देख लो कौवे, मैं रानो चिड़िया को मनाकर ले आया हूँ। अब तुम भी अपना वादा याद रखना। हाँ हाँ तोते, मुझे अपना वादा अच्छे से याद है। तुम्हारा बहुत धन्यवाद। जब फसल तैयार हो जाएगी तो तुम अपने हाथों से ही तकसीम करना। अच्छा, तो तुमने काम कब से शुरू करना है? अब रानो चिड़िया आ गई है तो कल से ही शुरू कर दूंगा। रानो बहन, तुम्हें रोज अपने साथ ले जाया करूंगा। बस आपको मुझे बताकर मुझसे काम करवाना है। और फिर तोता और रानो चिड़िया अपने अपने घरों को वापस लौट आते हैं। अगली सुबह कौवा रानो चिड़िया को लेने उसके घर आता है और उसे अपने साथ लेकर नदी के पास वाले खाली मैदान की तरफ चला जाता है। कौवा रानो चिड़िया को एक पेड़ की छांव में बैठाता है और खुद जमीन नरम करता है। जमीन नरम करने के बाद वो उसमें बीज बोता है और उसके बाद उन बीजों को पानी लगाता है। रानो चिड़िया ये सब देखकर बहुत हैरान होती है कि कौवा अकेला ही कैसे इतनी मेहनत कर सकता है। चिड़िया बहन, चले अब कल आकर देखेंगे बाकी का काम। और ऐसे कौवा और चिड़िया अपने अपने घरों को वापस आ जाते हैं। साथ कौवा घर आते ही सो जाता है, क्योंकि थकावट से उसका बुरा हाल था। लेकिन साथ ही उसके दिल को शांति भी थी कि अब रानो से उसके तलाकात अच्छे हो जाए। अगली सुबह कौवा सवेरे ही उठ जाता है और रानो चिड़िया की तरफ जाता है। रानो बहन, मैं इसलिए आया था कि आज मैं अकेला ही जाता हूँ और फसल को देख आता हूँ। तुम्हें और भी काम होंगे, तुम अपना काम करो और मैं तुम्हें शाम को आकर फसल के बारे में बता दूंगा। और ऐसे कौवा चला जाता है। रानो कौवे के इस रवैये पर बहुत हैरान थी। ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए। रानो बहन, अब हमारी फसल तैयार होने ही वाली है। मुझे पूरी आशा है कि हमारी फसल बहुत अच्छी तैयार होगी। हाँ कौवे भैया, आपने मेहनत जो इतनी ज्यादा की है। मेरे ख्याल में 2 दिन बाद हम अपनी फसल काट लेंगे। और मैं तोते को भी बताता हूँ कि वो परसों आ जाए और हमें फसल तकसीम कर दे। और कौवा तोते के पास चला जाता है।
तोते, तुम परसों आ जाना और हमारी फसल तकसीम कर देना। अच्छा, मैं आ जाऊंगा। और कौवा वहाँ से चला जाता है। उसके बाद तोता सीधा रानो चिड़िया की तरफ जाता है। रानो बहन, हमें आज रात को ही सारी फसल काट लेनी है। लेकिन तोते भैया, मेरा दिल नहीं मान रहा। पता नहीं क्यों मुझे कौवे पर तरस आ रहा है। उसने बहुत मेहनत की है। कौवे को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। रानो चिड़िया, तुम भी बहुत मेहनत करती रही हो। और चिड़िया खामोश हो जाती है। रात होते ही तोता और चिड़िया सारी फसल काट कर वापस आ जाते हैं। अगली सुबह जब कौवा अपनी फसल के पास जाता है तो उसकी तो चींखें ही निकल जाती हैं और वो चिल्लाता हुआ सीधा रानो चिड़िया की तरफ जाता है। हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए। क्या हुआ कौवे भैया, आप ऐसे क्यों चिल्ला रहे हैं? रानो चिड़िया, हमारी फसल, क्या हुआ हमारी फसल को? हमारी फसल कोई चोर चोरी करके ले गया है। कौवे, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। नहीं रानो चिड़िया, तुम मेरा विश्वास करो। और कितना विश्वास करूं? उधर से तोता भी आ जाता है। क्या हुआ कौवे, तुम क्यों रो रहे हो? और कौवा तोते को सारी बात बताता है। कौवे, क्या ये तुम्हारी अपनी तो कोई चाल नहीं है? और कौवा और जोर जोर से रोने लग जाता है। आप जाकर मेरे घर की तलाशी ले लो। कौवे, अब तुम्हें पता चला कि जब तुमने इतनी ज्यादा मेहनत की और आखिर में तुम्हें कुछ नहीं मिला तो तुम्हारे दिल पर क्या गुजरी है? तो सोचो रानो चिड़िया के दिल पर क्या गुजरती होगी जब तुमने इतनी बार उसे धोखा दिया। आप ठीक कह रहे हो। ये मुझे उसी बात की सजा मिली है जो मैंने रानो चिड़िया के साथ किया, और मुझे ऐसे रोना भी नहीं चाहिए। मेरे साथ तो ये सब होना ही था। लेकिन प्लीज आप मुझ पर शक ना करना। और कौवा जैसे ही वापस लौटने लगता है, रानो चिड़िया पीछे से आवाज देती है, रुक जाओ कौवे भैया, और उसे सब बता देती है। रानो चिड़िया, तुम कितनी अच्छी हो जो तुम इतना सब कुछ होने के बाद भी मुझे सच बता रही हो, और मैं कितना बुरा था। कौवे भैया, अब मुझे आप पर विश्वास आ गया है, लेकिन आप फिर किसी को धोखा ना देना। इस चीज का दुख तो आप महसूस कर ही चुके हो। और चिड़िया सारे चने के दाने कौवे को दे देती है, लेकिन कौवा सिर्फ अपना हिस्सा ही रखता है और चिड़िया का हिस्सा चिड़िया को दे देता है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि अगर विश्वास एक बार टूट जाए तो दोबारा बहुत मुश्किल से हासिल होता है।